गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो चुकी है 7:30 बजे से सुबह के। और आज जा रही हूँ मैं देवी मैया के दर्शन करने के लिए। तो आपको भी वहाँ के दर्शन कराते हैं, चलिए फिर चलते हैं। तो दोस्तों अभी पहुँची हूँ मैं हमारे यहाँ के प्राइमरी स्कूल के नीचे। और यहाँ से देखिए हमारे गाँव का व्यू आ रहा है थोड़ा सा। और ये ऊपर कनौरा गाँव दिख रहा है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और यहाँ जूनियर स्कूल में प्रार्थना भी होने लगी है। ये रहा स्कूल। आओ आओ। ये देखिए जब हम यहाँ प्राइमरी में पढ़ते थे तो यहाँ पर था रसोई घर, अब तो ऊपर बन गया है। ये रहा हमारा प्राइमरी स्कूल। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये है हमारे यहाँ के बुर्जन के खेत। यहाँ हम बचपन में आया करते थे गर्मियों में शाम को ठंडा पानी लेने के लिए। आज तो सारी यादें ताज़ा हो रही है बचपन की। ये देखिए यहाँ से हिमालय का व्यू भी दिख रहा है थोड़ा सा। और ये सामने रहा दोत्री का गांव। ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छा घास हो रखा है। ये देखिए दोस्तों यहाँ से देखिए हिमालय का व्यू, हिमालय के दर्शन भी कीजिए। और मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पर देवी मैया के मंदिर के पास में। तो चलिए फिर दर्शन करते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारे गांव के बच्चे जा रहे हैं झलतोला स्कूल। आजकल इनका बच्चा हाँ जी जाके जी जा। तो दोस्तों देवी मैया के दर्शन तो कर दिए हमने। अब यहाँ पर भी चिरमल देवता के मंदिर में भी दर्शन कर देते हैं। तो दोस्तों मंदिरों के दर्शन भी हो गए हैं हमारे बढ़िया से। अब चलते हैं फिर घर को जल्दी से। मेरी बेटी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तो दोस्तों आपके साथ कुछ यादें साझा करना चाह रही हूँ अभी मैं मेरे स्कूल के दिनों की। तो जब हम झलतोला जाते थे हम सारे बच्चे जितने भी हैं घर आते टाइम यहाँ पर माल्टा के पेड़ थे बहुत। अभी तो एक ही बचा हुआ है वो भी सूख रहा है। पहले तो बहुत थे। हम पता है कच्चे माल्टा खा जाते थे। एक तो भाई इतनी दूर चौरना से झलतोला ऊपर से थकान और भूख भी लग जाती थी घर आते टाइम। जैसे बंदरों का हाल नहीं होता कच्चे भी खा जाते हैं वैसे ही हम भी खा जाते थे यहाँ पर से। और यहाँ नाशपाती का पेड़ है। जब नाशपाती लगते थे तो वो भी खा जाते थे पहले ही समय से पहले ही। और यहाँ पर है अमरूद का पेड़। यहाँ से अमरूद भी बहुत खाए हमने। और आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि पहले जब हमारे गांव में रोड नहीं आई थी तब यहाँ ऊपर हम कहीं इधर उधर जाना होता था बाज़ार की तरफ तो ठाटोली से ही जाते थे। तो यहाँ तो रास्ते यहाँ के रास्ते से आते जाते रहते थे और स्कूल भी जाते थे यहीं से। पर अब तो यहाँ से आना जाना होता ही नहीं है इस रास्ते से। तो आज बहुत टाइम के बाद इस रास्ते से आना हुआ मेरा यहाँ। और बहुत टाइम से देवी मैया के मंदिर भी नहीं आई हुई थी मैं तो बहुत मन कर रहा था। और आज फाइनली दर्शन हो ही गए। और यहाँ की बचपन की बहुत सारी यादें भी ताज़ा हो गई। तो आज मैं यहाँ अकेले ही आई हुई थी क्योंकि आज मेरे को मतलब अकेले ही जाने का मन हो रहा था। हम साथ में तो सफ़र करते रहते हैं कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ दोस्तों के साथ फैमिली के साथ। पर अकेले में हम बहुत कम सफ़र करते हैं। तो कभी कभी अकेले ही सफ़र का मज़ा भी लेना चाहिए। कहते हैं ना एकांत ही सुकून है। तो बहुत बढ़िया लगा मेरे को आज। और बहुत यादें भी ताज़ा हो गई स्कूल के दिनों की। कहते हैं ना समय बीत जाता है यादें रह जाती है। तो यादें बहुत आ रही हैं दोस्तों की भी।
और जितने भी हमारे गांव के लोग हैं जिन्होंने यहाँ से वो क्या कहते हैं झलतोला से पढ़ाई कर रखी है, उन सबको भी अभी जो ये ब्लॉग देखेंगे मेरा, उनको भी यादें ज़रूर आएंगी अपने स्कूल के दिनों की। और दोस्तों ये रही वो जगह जहाँ पर हम स्कूल जाते और आते टाइम विश्राम किया करते थे। यहाँ पर बैठा करते थे हम। और यहाँ इस जगह का नाम है, हम तो खुटकुड़ी भैरी बोलते थे, फिर यही बोलते हैं यहाँ पर। जब हम स्कूल जाते थे तब तो बच्चे भी बहुत होते थे, आजकल तो थोड़े ही बच्चे हैं छलतोला जाने वाले भी। नीचे देखिए पुल दिख रहा है, कभी कभी पुल में भी बैठा करते थे हम। तो दोस्तों अभी मैं बुर्जन के खेत में पहुंच गई हूं, तो यहाँ से अब पानी पीते हैं फिर ठंडा ठंडा। और यहाँ पर हमारे नैन दद्दा ग्वाला आए हैं बैलों को चराने के लिए। देखिए कितना सुंदर व्यू लग रहा है यहाँ का। और ये रहा हमारे प्राइमरी स्कूल का काफल का पेड़, जिसमें कि हम हर साल स्कूल से घर आते टाइम काफल खाया करते थे। नमस्ते। नमस्ते। ये देखिए दोस्तों, इसको हम दही का पेड़ बोलते थे, दह बोलते थे। और इसके जब वाइट वाइट दाने होते थे ना, इसको बहुत खाते थे हम पहले। कितनी सारी चिड़िया चहचहा रही है अभी, सुंदर सुंदर ध्वनि। और सुंदर सुंदर व्यू। पहाड़ों में तो कहीं भी चले जाओ, हर जगह सुकून सुकून, हर जगह सुंदर दृश्य और चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़। तो किसे पसंद नहीं होगा पहाड़। बस पहाड़ के लोग रोज़गार के चक्कर में शहर जाते हैं, जाना पड़ता है मजबूरी में, वरना यहाँ जो रोज़गार होता है तो फिर वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ घर पर, अभी लगभग 1.5 घंटे में वापस आ गई हूँ मैं। और अब बेटी को नहला के फिर जाएंगे हम हरजू मंदिर और गंगा जी के मंदिर। हरजू के मंदिर में भी आज हमारे यहाँ नौरते हैं ना, वहाँ भी दर्शन करके आते हैं। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं सुबह के 10 और अब जा रहे हैं हम हमारे हर देवता के मंदिर में और गंगा जी के मंदिर में। तो फिर चलिए अब वहाँ के दर्शन कराते हैं आपको भी, और हम भी कर लेते हैं वहाँ का दर्शन। वैसे तो क्या कहते हैं, पंचमी कल हो गई है वैसे, 5वां नृत्य, पर एक नृत्य 2 दिन है ऐसा कह रहे थे, तो इसीलिए नृत्य आज ही है उधर, आज ही पंचमी है कह रहे हैं। और पंचमी के दिन जो है, जो आजकल नए धान हो रखे हैं ना, तो उनका सीख चढ़ाते हैं हमारे मंदिर में। और लमकेश्वर भी, लमकेश्वर तो चाचा गए हुए हैं, और यहाँ का सीख चढ़ाने के लिए जा रहे हैं फिर अब हम।
वो फूल लगा दे दो ना वो नन्ना तो हुआ सर्वावस्थां रूपया संदेश यहाँ पर माला लाते हुए वेंकट सिंह। इल्ला क्या दिया जला दे। अच्छा अच्छा हाँ हाँ जला दे। तो दोस्तों यहाँ के दर्शन भी हो गए हैं हमारे इष्ट देवताओं के। तो बढ़िया से दर्शन तो हो ही गए हैं। अब चलते हैं फिर घर की ओर। आहा मुक कदी बनी बनी बदली र मैं कुकुर कदी बनी बनी मुक बदली र आहा लाडू लाडू कचिरो पे कचिरो रने छादू उली उली कदी छादू र तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? हम लोग खजूर बना रहे हैं। किस लिए? मेरी बेटी ससुराल जा रही है इसलिए। हैं? हाँ। अच्छा। तो दोस्तों मेरी बेटी को आज 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको गाय का दूध भी देंगे हम और उसके अलावा और भी चीज़ें देंगे खाने को। अब सिर्फ माँ का दूध ही इसके लिए काफ़ी नहीं होगा, और चीज़ें भी देने होंगी और चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है ना दूध पिएगा दूध पिएगा ना पी लो ये देखिए दोस्तों बन गए हैं खजूरे बन गए हैं। पुटकू के लिए बन गए हैं खजूरे। तो दोस्तों आप सबको पता लग ही गया है कि मेरे ससुराल जाने का टाइम आ गया है। तो कल जा रही हूँ मैं अपने ससुराल। और जैसा कि हर लोगों को सबको पता ही होगा कि हमारे कल्चर में जब बेटी मायके से ससुराल जाती है तो ऐसे ही पकवान बनाए जाते हैं। तो इसलिए अब ये खजूर बनाए जा रहे हैं मेरे लिए। तो पुटकू मैडम जी कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको? इधर देखिए कैसा लग रहा है? आपके लिए खजूर बन रहे हैं यहाँ पर। अरे 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 क्या यार छिछी आ रही है ब्लॉगर ना जीते रहो। यहाँ पर हमारी सबसे छुटकी वाली बहन यहाँ पर आ रही हैं बेडनाक से कॉलेज से। और हमारे बढ़िया से खजूरे बनकर तैयार। यहाँ पर पापा जी हमारे सब्जी में पानी भरते हुए, ये देखिए छोटे छोटे मटर के पौधे उग रहे हैं यहाँ पर। लाई के बीज ये जमे हुए हैं, ये है लाई, ये पतले पतले। हाँ छोटे छोटे राई के बीज जम रहे हैं यहाँ पर, उग रहे हैं। यहाँ पर ये प्याज का बीज और रखा हुआ है।
तो कल को जा रही हूँ फिर मैं अपने ससुराल। मेरे मायके वालों, जाते टाइम अपनी बहन बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हर हर महादेव।